डॉक्टर महेश गुप्ता जी, पूजनीय मंगला माता जी साथ में उपस्थित हैं। सब लोग दर्शन करिए। सामने मंच पर जो एलईडी चल रही है, बहुत सुंदर मंत्रोच्चार चल रहा है, बहुत सुंदर वहां पर पूजन चल रहा है। यहां जब आप मैदान में बैठे हैं, यहां से सामने दिख रहा होगा आपको 5 मंजिला भवन, उसी भवन का ये लोकार्पण हो रहा है। दर्शन करते चलिए। और मैं आपको एक कथा सुना रहा था छोटी सी, कि जब दिल्ली को राजधानी बनाया पांडवों की, पांडवों ने चारों दिशाओं को जीता और आनंद के साथ युधिष्ठिर राजा हो गए। उस समय एक ब्राह्मण रोता रोता अर्जुन के पास आया और उसने कहा, हे महाबली अर्जुन, तुम सो रहे हो, डाकू मेरी गाय लूट कर ले जा रहे हैं। अर्जुन डाकुओं के पीछे दौड़ा, लेकिन उसको याद आया कि उसका गांडीव धनुष तो द्रौपदी के भवन में छूट गया था। तो द्रौपदी के भवन की ओर दौड़ा, लेकिन वहां महाराज युधिष्ठिर पहले से विद्यमान थे। देखिए, पर्दा खिंच गया है। एक बार जोरदार तालियां सबकी हो जाए, एक बार जयकारा लगाएंगे, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। एक बार जोरदार बोलेंगे, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बहुत सुंदर लोकार्पण। ये परम पूज्य सरसंघ चालक जी की गरिमामयी उपस्थिति में, उनके कर कमलों के द्वारा, पूजनीय मंगला माता जी के कर कमलों के द्वारा आप सब साक्षात दर्शन कर रहे हैं। आनंद के साथ दर्शन करते चलिए। इसके बाद गौ पूजन करेंगे और गौ पूजन हो चुका है। उसके बाद प्रशासनिक भवन में जाएंगे और कुछ ही क्षणों में हमारे सामने मंच पर हम सबको उनका दर्शन होगा, मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उधर ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे हैं। मेरा निवेदन है आप सब लोग भी अपने मुख से कुछ मंत्र बोल दीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भैया कजू खा के आए हो कि व्रत रख के आए हो? अरे तुम्हें एक आवाज आ जाए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पीछे जो व्यवस्था में वद्दू लगे हुए हैं, शारीरिक व्यवस्था में, वो पूरा अंतर लेकर बिठाए उनको। आनंद के साथ दर्शन करते चलिए। पूरा अंतर लेकर बिठवाएं। जो इधर उधर में उसमें परिसर में घूम रहे हैं, उनको भी स्थान ग्रहण कराएं तुरंत। परम पूज्य सरसंघ चालक जी इस समय मुख्य भवन का लोकार्पण करने के पश्चात प्रशासनिक भवन में, सभी बंधुओं से निवेदन, शीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें।
पूरा प्रोजेक्ट उसको समझ रहे हैं। अध्यक्ष जी और मंत्री जी श्री हरिशंकर जी उनको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में निवेदन कर रहे हैं। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्यारे सखा और जिनके साथ उन्होंने अपनी बहन की शादी की, सुभद्रा की, क्योंकि मेरे सामने नौजवान बहुत बैठे हैं और सभी नौजवान चाहते हैं कि परमात्मा की कृपा उनके ऊपर बरसे। तो भगवान किसके ऊपर कृपा बरसाते, जरा देखिए। अर्जुन गौ माता के कितने बड़े रक्षक हैं कि ब्राह्मण ने आके कहा कि मेरे गायों को डाकू ले जा रहे हैं। अर्जुन दौड़े और द्रौपदी के भवन में उनका धनुष रखा था। द्वारपाल ने कहा अंदर युधिष्ठिर महाराज हैं, आप नहीं जा सकते। इन पे नियम था कि अगर एक भाई अंदर है तो दूसरा अगर अंदर प्रवेश करेगा तो उसको 12 साल का वनवास प्रायश्चित में जाना पड़ेगा। लेकिन इतने बड़े राज्य का लोभ छोड़कर अर्जुन अंदर गए, धनुष लाए, डाकुओं को मारा, ब्राह्मण की गायों को वापस किया और बिना कोई स्पष्टीकरण दिए अर्जुन वनवास को चले गए। उन्होंने ये चिंता नहीं की कि मुझे 12 साल वनवास जाना पड़ेगा, इतना सुंदर महलों का जीवन छोड़ना पड़ेगा। इसी 12 साल के वनवास में उन्होंने तप करके दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और भगवान श्री कृष्ण ने इसी समय में अपनी छोटी बहन सुभद्रा का विवाह, इकलौती बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ संपन्न किया। तो यह भगवान की कृपा बरसती है। गौ माता की रक्षा का इतना बड़ा भाव कि भले ही मेरी राजधानी छूट जाए, भले ही मेरा राज्य छूट जाए, भले ही मेरा इतनी सुख सुविधा का जीवन छूट जाए। और अर्जुन कितना चरित्रवान है। भारतीय संस्कृति में उन्हीं 12 वर्षों में जब वो देवलोकों में रहे तो देवलोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी से उन्होंने नृत्य सीखा, गायन सीखा, वादन सीखा। उर्वशी उन पर मोहित हुई। उन्होंने कहा आप मेरी मां है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, पराई नारी को मां की दृष्टि से देखता हूं। उर्वशी ने कहा श्राप दे दूंगी। उसने कहा श्राप स्वीकार है, समझौता स्वीकार नहीं है। और उस श्राप को भी उन्होंने बृहन्नला के रूप में सदुपयोग किया और महाराज विराट की पुत्री को भी वही नृत्य गायन वादन सिखाया। वो मोहित हुई तो उसको कहा तू मेरी शिष्या है, इसलिए तेरा विवाह बिल्कुल मेरे जैसा जो मेरा पुत्र है अभिमन्यु उसके साथ करूंगा। तो जब ऐसा चरित्र होता है और जब इतना सरल मन होता है और गौ माता के प्रति इतनी भावना होती है, तब परमात्मा ऐसे व्यक्ति का रथ हाँकते हैं, ऐसे व्यक्ति को विराट रूप दिखाते हैं और भगवत गीता का उपदेश करते हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने ग्रंथों से, अपने शास्त्रों से, क्योंकि प्रत्येक शास्त्र हमारे जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाता है और ये गौ माता का भी जो वैभव होगा ये भी केवल भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को सत्यम शिवम सुंदरम करेगा। न्यूजीलैंड में प्रक्रिया शुरू हो गई है पिछले 10 साल से। वो अपने सारे जर्सी प्रजाति को हटाकर, सारी हाइब्रिड प्रजाति को हटाकर उस सबको देशी गौ माता में कन्वर्ट कर रहे हैं। भारत का ये जो गौ अनुसंधान संस्थान होगा, यहाँ की रिसर्च के आधार पर, चूंकि आजकल साइंस में डाटाबेस की मान्यता है, जब तक साइंटिफिक मर्यादाओं के अनुसार जब तक आपकी बात नहीं रखी जाएगी तब तक स्वीकार नहीं होगी। वो डाटाबेस के आधार पर जब पूरे विश्व में ये बात जाएगी तो निश्चित रूप से पूरा विश्व इससे लाभान्वित होगा। गौ माता का मंत्र सार्थक होगा, गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की माता है, वास्तव में वो माता के रूप में स्थापित होगी। ये लगातार मंच पर आप लगातार देख रहे हैं, बीच बीच में वहां की झलकियां, परम पूज्य सरसंचालक जी के द्वारा जो लोकार्पण का कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच में एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे कर दूं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी। 14 जनवरी की मकर संक्रांति से 22 जनवरी जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, तब तक अपने घरों पर सप्ताह भर लगातार दीपक जलने चाहिए, लगातार दीपावली होनी चाहिए। जैसे रामलला आए थे, भगवान जब रावण को